हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर मुकेश जिंदल फ्रॉम ग्रेड 5 केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक लेके आया हूं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। वो ट्रिक क्या है बेटा? वो सबसे पहले टॉपिक क्या है जिसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहता हूं। टॉपिक है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एनर्जी कितनी प्रेजेंट होती है जब वो फर्स्ट शेल में घूम रहा होता है, सेकंड शेल में घूम रहा होता है, थर्ड शेल में घूम रहा होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि सर हमें ये सॉल्व करना बिल्कुल भी नहीं आता। तो जो आप लोगों की रिक्वेस्ट है उसके बेसिस पे मैंने ये ट्रिक बनाई है और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे जो बोहर था उसने हमें वैल्यूज दी, डिफरेंट वैल्यूज दी। आपको पता है ना 3 वैल्यूज जो बोहर था हमें दी है बोहर ने एनर्जी कैलकुलेट करने की। तो वो सारी वैल्यूज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसने सॉल्व की वैल्यू और कैसे हमें दिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी शेल। जब किसी भी शेल में घूम रहा होगा तो आप कैसे निकालते हो। लेट्स स्टार्ट। तो देखो बेटा, जो बोहर है, बोहर ने हमें एनर्जी कैलकुलेशन के लिए हमें बोला था कि जो एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, उसको निकालने का उसने वैल्यूज दी थी -13.6। ठीक है, -13.6 z² अपॉन n², -13.6 z² अपॉन n²। और इसके पीछे इसने यूनिट्स दिए थे जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। वो यूनिट्स क्या थी बेटा? वो थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। वो यूनिट्स थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जो इसके यूनिट्स थे। और जो इसकी दूसरी वैल्यू दी थी, जो इसकी सेकंड वैल्यू दी थी बोहर ने एनर्जी की, इसकी 3 वैल्यूज दी है मैंने आपको जैसे बोला। जो फर्स्ट वैल्यू एनर्जी की वैल्यू थी वो ये वाली थी, वो थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। और जो दूसरी वैल्यू थी एनर्जी की वो थी -2.18। ठीक है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z² अपॉन n², z² अपॉन n²। और बेटा जो इसके यूनिट्स थे वो थे जाउल पर एटम। इसके जो यूनिट्स थे वो क्या थे? जाउल पर एटम। और जो तीसरी वैल्यू हमें दी है बोहर ने टू कैलकुलेट एनर्जी वो है -1312 z² अपॉन n², z² अपॉन n²। और इसके जो यूनिट्स हैं बेटा वो होते हैं किलो जाउल पर मोल। इसके जो यूनिट्स होते हैं बेटा वो होते हैं किलो जाउल पर मोल। अब देखिए, अब मोस्टली स्टूडेंट्स को कहां पे दिक्कत आती है कि सर हम ये वैल्यू याद कर लेते हैं फर्स्ट वाली। जब हम ये वैल्यू याद कर लेते हैं बड़ी मुश्किल से हम ये यूनिट्स भी याद कर लेते हैं, पर सर ये वाली जो वैल्यूज है हमें ये रिमेंबर करने में बड़ी दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि ये आई कैसे, ये दोनों वैल्यूज आई कैसे। तो मैं आपको बताता हूं कि ये वैल्यूज कैसे है। बेटा देखो, इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज याद करनी पड़ेगी कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो कितने जाउल के इक्वल होता है? बेटा जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल, इसके इक्वल होता है। जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल के इक्वल होता है। ठीक है, अब आपने यहां पे देखो ये वाली वैल्यू है एनर्जी की हमारी, ये क्या है? -13.6 इंटू z² अपॉन n²। अब आपको पता ही होगा कि ये वाला जो z होता है, z क्या चीज होती है? ये वाला z होता है बेटा एटॉमिक नंबर। जो ये z होता है ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और ये n क्या होता है बेटा? n होता है शेल, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये क्या होता है? शेल। और ये z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। जैसे मान लो हाइड्रोजन का आपको बोल दिया कि हाइड्रोजन का शेल है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये वाले शेल में घूम रहा है, तो आप इस तरह से उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते होते हो। ठीक है, अच्छा अब मैं अपने मेन पॉइंट पे आता हूं। जैसे इसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इस वैल्यू में। अब मैंने क्या करना है, इसको जाउल पर एटम में कन्वर्ट करना है, जाउल पर एटम में। तो देखो कैसे सॉल्व करूंगा। देखो इट इज इक्वल टू -13.6 z² अपॉन n²। इसके यूनिट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एटम। ठीक है, अब आप सबको पता है
कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो कितने जाउल के इक्वल होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जाउल अपॉन एटम को आप एटम ही रहने दो, एटम को आप क्या रहने दो, एटम ही रहने दो, और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आप उसको किसमें कन्वर्ट कर लो, जाउल में कन्वर्ट कर लो। अब आप देखो जब आप इस -13.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इस -13.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जाउल पर एटम, जाउल पर एटम। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, जो एनर्जी है, ठीक है, ये जो एनर्जी है इसकी वैल्यूज ऐसे आप याद कर सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से जाउल पर एटम कैसे बना और उसने बोहर ने इसको कैसे सॉल्व किया होगा। अब आगे की बात, अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि अगर आपके पास ये वैल्यू है, इससे आप ये वैल्यू कैसे बनाओगे, ये वाली वैल्यू है, इससे आप ये वाली वैल्यू कैसे बनाओगे। अच्छा, इससे ये वाली वैल्यू बनाने का भी मैं आपको एक मेथड बताता हूं कैसे होता है। देखो ध्यान से सारे बच्चे, देखो बेटा, आप सबको पता है कि जो एक मोल होता है, 1 मोल, जो 1 मोल होता है उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक मोल में, एक मोल में बेटा एटम्स प्रेजेंट होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक मोल में। ओके, इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एटम में कितने मोल प्रेजेंट होंगे, एक एटम में, देखो अगर एक मोल में इतने एटम्स हैं तो एक एटम में कितने होंगे, ये वाली जो वैल्यू है वो नीचे आके यहां पे डिवाइड हो जाएगी ना, तो एक एटम में कितने मोल्स होंगे, 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स। एक एटम में इतने मोल्स होते हैं। सबको क्लियर? ओके। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, जैसे आप सब लोगों को पता है, सब बच्चों को पता है कि जो एनर्जी की वैल्यू होती है जाउल पर एटम में वो कितनी होती है, इतनी होती है। मैं इस वैल्यू को यहां पे लिख रहा हूं, एनर्जी इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जाउल अपॉन एटम, मतलब जाउल पर एटम हो गया, तो मतलब जाउल अपॉन एटम हो गया। सबको क्लियर हो गया? अब देखिए, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है किलो जूल पर मोल, इसको कन्वर्ट करना है किलो जाउल पर मोल में। अच्छा, एक यहां पे मैं और भी बता देता हूं कि जो 1 किलो जाउल होता है बेटा, जो 1 किलो जाउल होता है वो उसमें कितने जाउल्स होते हैं, 1000 जाउल्स होते हैं। तो एक जाउल में, 1 जाउल में कितने किलो जाउल्स होंगे, वो होंगे 1/1000 किलो जाउल होंगे। 1 जाउल में कितने किलो जाउल होंगे, 1/1000 किलो जाउल होंगे। इस तरह से हम एक जाउल में किलो जाउल भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जाउल दिए हुए हैं ना, इसको हमने किलो जाउल्स में कन्वर्ट करना है। तो एक जाउल में कितने किलो जाउल्स होते हैं, 1/1000 किलो जाउल्स। क्लियर हो गया? 1/1000 किलो जाउल्स। अच्छा, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, इतने। एक एटम में कितने मोल्स होंगे, 1/this। ठीक है, अब देखो ये एटम दिया हुआ है, आपको इसको मोल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, एटम की जगह पे मोल वाली वैल्यू पुट कर दो, ये मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दोगे 1/6.022, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई में करोगे, यहाँ पे नीचे 1 और ऊपर चला जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ऐसे ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये आपकी वैल्यू आ गई मोल में, ये आपकी वैल्यू आ गई किसमें, मोल में। तो अब देखो, अब आप इसकी एनर्जी निकालो, -2.18। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 6.022 से। जब आप -2.18 को 6.022 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आएगी -1312 और इसके यूनिट साथ में आएगा z² अपॉन n स्क्वायर, और इसके यूनिट्स क्या आएंगे बेटा, इसके यूनिट्स आएंगे किलो जाउल पर मोल, इसके यूनिट्स आएंगे किलो जाउल पर मोल। तो ये वाली 3 वैल्यूज मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना, कैसे आपको याद करनी है। ठीक है, कैसे उसने वैल्यूज निकाली थी अपने जो बोहर है, ये वाला। अब इससे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सेकंड में घूम रहा है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी एक इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी, जाउल पर एटम में कितनी होगी, किलो जाउल पर मोल में कितनी होगी, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छी तरह से देखो वीडियो को, ये वैल्यूज को याद करो, कैसे कैसे इनकी कन्वर्जन हुई है इसको देखो।